देश दुनिया की तमाम खबरों के साथ एक बार फिर हाजिर है। अव्यक्ति परिवार ने पूरे किए 1000 दिन। न्यूयॉर्क पीस विलेज में संस्था की अतिरिक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी बीके मोहिनी दीदी जी के निर्देशन में बने अव्यक्ति परिवार के गठन को 1000 दिन पूरे होने पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में दुनिया के कई देशों के संस्थान के वरिष्ठ भाई बहनों ने अपनी शुभकामनाएं दी और कहा कि इस तरह के प्रयास से जीवन में उत्कृष्टता आती है। But I also share special blessings for whole team. But I always ask Baba also to give Sister Bhumi more sakash, and so that she can continue with this coordination with the team. So I know that you're receiving blessings from Bap Dada, from the Avyakti Parivar, the ancestors who are up there, but also from the Avyakti Parivar, all those who are practicing Gyan and Yoga in the Brahmin family across the whole wide world. And Baba says, I, the Supreme, have given you the powers of becoming Master Supreme angels to appear anywhere and fulfill everyone's desire, even by being at our place. दरअसल अव्यक्ति परिवार एक ऐसा YouTube का समूह है जिसमें बड़ी संख्या में लोग जुड़े हुए हैं। इस कनेक्शन से लोग एक साथ जुड़ते हैं तथा जीवन में ज्ञान, ध्यान और राजयोग को अपनाकर श्रेष्ठ जीवन के लिए प्रेरित करते हैं। इस ग्रुप को संस्था की पूर्व मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी जानकी जी की विशेष प्रेरणा थी। न्यायविदों के लिए हुई रिट्रीट का हुआ समापन। बुलेटिन की दूसरी खबर गुरुग्राम स्थित ओम शांति रिट्रीट सेंटर से है, जहां जूरिस्ट विंग द्वारा चल रही रिट्रीट का समापन हो गया। रोल ऑफ जूरिस्ट फॉर चेंजिंग द वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस एंड स्पिरिचुअलिटी विषय पर हुए इस रिट्रीट के लिए स्वयं भारत के कानून और न्याय मंत्री किरण रिजिजू ने अपनी शुभकामनाएं भेजी थी। आइए सुनते हैं उन्होंने संस्था के लिए क्या कहा था। Since its formation under the aegis of the Prajapita Brahmakumari Ishwariya Vishwavidyalaya and the Raj Yoga Education and Research Foundation, the jurist wing of Brahmakumaris has successfully established itself as an organization helping the legal fraternity to work for the moral upliftment of the society in order to fulfill the moral and legal ethos enshrined in our constitution. कार्यक्रम में मुख्य अतिथियों में सुप्रीम कोर्ट के डेजिग्नेटेड सीनियर एडवोकेट अशोक शर्मा, एडवोकेट मुकेश आहूजा, अलवर लॉ कॉलेज के पूर्व प्रधानाचार्य बाबूलाल यादव ने दया एवं करुणा की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। तो ह्यूमन बीइंग ही केवल माइंड ऐसा है जो कि दया और करुणा की भावना सोच सकता है, और दया करुणा की भावना ये ईश्वर की सोच है, ये ईश्वर का ही प्रेरणा देता है। कानून सिर्फ करुणा और दया के लिए ही बना है। कानून बना है सोसाइटी में पीस और लव मेंटेन करने के लिए, जो कि ब्रह्मा कुमारी कहती हैं कि शांति, ओम शांति से शुरू होती हैं और प्रेम फैलाना है समाज में, प्रेम के द्वारा शांति लानी है। ये ब्रह्मा कुमारी का उद्देश्य है। वैसे भी आध्यात्मिकता एक ऐसी चीज है, यदि शरीर से आत्मा निकल जाए तो शरीर मृत हो जाता है। ऐसी जीवन में अगर आध्यात्मिकता नहीं है, वैल्यूज नहीं है, तो जीवन बिल्कुल बेकार है। कि आप अपने जीवन में सदा काल के लिए सुख शांति भरपूर करने के लिए निरंतर मॉरल वैल्यूज को, आध्यात्मिकता को जीवन में धारण करें और संस्था के साथ जुड़े रहें। लोगों के अंदर स्पिरिचुअलिटी ये एक नई बात लगती है आज के जूरिस्ट को, लेकिन सच्चाई ये है कि आज की दुनिया को बदलने के लिए वर्ल्ड का ट्रांसफॉर्मेशन बिना स्पिरिचुअलिटी से हो ही नहीं सकता। स्पिरिचुअल पर्सनैलिटी जब हमारी होगी तो हमारे चारों तरफ एक ऑरा क्रिएट होगा, और उस ऑरा के अंदर जो भी आएगा वो उनको महसूस करेगा, उन मूल्यों को महसूस करेगा, और उन मूल्यों के महसूस करने के बाद उसमें परिवर्तन होगा। तो हम जूरिस्ट अपने लीगल फील्ड में इन वैल्यूज़ के द्वारा कैसे परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक हमारे पास वैल्यू नहीं होंगी हम दूसरे को दे नहीं सकते। इसलिए सबसे पहले हमको इन मूल्यों से, इन गुणों से और इन शक्तियों से भरपूर होगा जो परमात्मा के पास ही है। इस समापन सत्र में मुख्य रूप से संस्था के अतिरिक्त महासचिव बीके ब्रिजमोहन, जूरिस्ट विंग की वाइस चेयरपर्सन बीके पुष्पा ने भी विषय के तहत अपने विचार रखे। ये लॉ ऑफ कर्मा जो आज की दुनिया में चलता है, एक का एक, ये कोई खास नहीं है।
वो ऐसे कर्म सिखाता है, और भारतवासियों को जिसका यादगार गीता है कि आप नर से श्री नारायण, नारी से श्री लक्ष्मी बन सकते हैं, और उसका मूल आधार क्या है जो यहाँ पर डिस्कस हो रहा है, जिसके लिए ब्रह्मा कुमारी का ये जुडिशियल विंग है। समाज को उनसे क्या मिलना चाहिए, आध्यात्म वास्तव में यही सिखलाता है, और इसीलिए बड़ी आवश्यकता है न्याय की प्रक्रिया में भी आध्यात्म की, क्योंकि उससे हमारी आत्मा की शक्तियाँ बढ़ती हैं नेचुरली। जीवन में दान का बहुत महत्व है, चाहे विद्या दान हो, अन्न दान हो या रक्तदान। हर मनुष्य के पास कुछ न कुछ अतिरिक्त होता है जिसका दान करने से खुशी कई गुना बढ़ ही जाती है। ज्ञान शिखर ओम शांति भवन में इंदौर जोन के क्षेत्रीय निदेशक बीके ओम प्रकाश भाई जी की 7वीं पुण्यतिथि के अवसर पर रक्तदान शिविर का आगाज हुआ। अतिथियों में सोडानी डायग्नोस्टिक सेंटर की डायरेक्टर डॉक्टर साधना सोडानी, मेदांता हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध हृदय रोग विशेषज्ञ डॉक्टर भरत रावत, अरबिंदो हॉस्पिटल के पैथोलॉजी डिपार्टमेंट की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर मोहिनी कुचेरिया, पुष्पश्री हॉस्पिटल की स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर संगीता टावरी ने उपस्थित होकर अपने विचार रखे। दान सुपात्र को देना चाहिए जिसकी उसको जरूरत होती है। तो अभी मैं बहुत सारा अध्ययन कर रही हूँ कि दान इतना महत्वपूर्ण क्यों हो गया है। तो आप लोग जो कर रहे हैं, ब्रह्म कुमारी जो कर रही है, वो सबसे बड़ा दान है, क्योंकि इतने अच्छे वातावरण में, इतने अच्छे विचार में, इतनी अच्छी बातों को लेकर किसी के पास टाइम नहीं रह गया है। तो ये काम आपने सौंपा है। जानिए ये 7, 10 और 6 क्या मंत्र है। तो शाम को 7 बजे हो जाए मुक्त खाने पीने से, और रात को 10 बजे हो जाए मुक्त अपने स्क्रीन से, और सवेरे 6 बजे हो जाए मुक्त अपने बिस्तर से, तो आप हो जाएंगे बहुत सारी बीमारियों से भी मुक्त। एक रक्त से हम 3 जानें बचा सकते हैं, क्योंकि रक्त से कंपोनेंट्स तैयार करते हैं, जैसे कि रेड ब्लड सेल कॉन्सेंट्रेट, प्लेटलेट कॉन्सेंट्रेट, प्लाज्मा। इस तरह हम बना के उसको 3 लोगों की जान बचा सकते हैं। अवसर पर इंदौर जोन की मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमलता ने रक्तदान का महत्व बताते हुए कहा कि जिस तरह शरीर बिना रक्त के चल नहीं सकता, उसी तरह बिना खुशी, उमंग, उत्साह के आत्मा भी चल नहीं सकती। MY हॉस्पिटल के ब्लड बैंक के डॉक्टर नितिन अजमेरा एवं साथियों के सहयोग से 52 यूनिट रक्त का संग्रह किया गया। जो आत्मा को शक्ति देता है, मन बुद्धि को शक्तिशाली बनाता है, इसलिए शरीर के लिए वो रक्तदान और आत्मा के लिए राजयोग मेडिटेशन की बहुत बहुत आवश्यकता है। पच्चीस दिसंबर क्रिसमस का दिन ब्रह्मा कुमारीज के नोएडा सेवा केंद्र के लिए दोगुनी खुशी और उत्साह लेकर आया। नोएडा सेक्टर 26 के सद्भावना भवन ने अपना 35वां वार्षिकोत्सव मनाया। एक और जहां पूरा विश्व क्रिसमस की धूम में मगन था, वहीं ब्रह्मा कुमारीज के सद्भावना भवन में आध्यात्मिक सफर का जश्न मनाया गया। इस मौके पर दिल्ली की हरिनगर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके शुक्ला ने अपने अनुभवों की गाथा से सभी बीके सदस्यों को प्रेरित किया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में केंद्रीय मंत्री जनरल बीके सिंह के क्षेत्रीय प्रतिनिधि कर्नल UB सिंह, ग्रेटर नोएडा फेडरेशन हेड NP सिंह भी उपस्थित रहे। प्रभारी बीके शील, सह प्रभारी बीके सुदेश, बीके राधा, ग्रेटर नोएडा सेंटर की प्रभारी बीके ललिता समेत कई बीके बहनों ने केक कटिंग और दीप प्रज्वलन कर खुशियां मनाई। देश में ब्रह्म कुमारी का बहुत ही ज्यादा राष्ट्र निर्माण की योगदान है। इसलिए मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि जो देश इसमें गुजर रहा है, उसमें राष्ट्र धर्म पूरा करने के लिए आप लोगों का जो सहयोग है, उसके लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। भिलाई में सेक्टर 7 स्थित पीस ऑडिटोरियम में इंदौर जोन की क्षेत्रीय निदेशिका राजयोगिनी बीके कमला दीदी जी की याद में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। प्रयागराज से आई संस्था के धार्मिक प्रभाग की अध्यक्षा बीके मनोरमा, इंदौर से आई मुख्य क्षेत्रीय समन्वयक बीके हेमा, पूर्व कैबिनेट मंत्री प्रेम प्रकाश पांडे, रायपुर से चौबे कॉलोनी की प्रभारी बीके सविता, स्थानीय प्रभारी बीके आशा समेत अन्य लोगों ने उनके संस्मरणों को याद किया। आपको बता दें कि कमला दीदी जी द्वारा बस्तर के आदिवासी क्षेत्रों के 65 से भी अधिक गांवों में आध्यात्मिक ज्ञान द्वारा उन्होंने पालना की है। ब्रह्म कुमारी आश्रम परिवार के एक प्रमुख मुखिया के साथ साथ छत्तीसगढ़ के भी जो सोचने वाले, विचारने वाले, अध्यात्म के क्षेत्र में कार्य करने वाले
उन सब के लिए एक बड़ी क्षति है। मैं उनके प्रति अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए मधुबन न्यूज।